लिया और इसी वजह से रोवर को लैंडर से बाहर आने में करीब 10 घंटे की देरी भी हुई। लैंडर को निकालने में कई डिफ़िकल्टीज है। एक डिफ़िकल्टी है कि हमारा ग्राउंड स्टेशन का विजिबिलिटी है। सो इसलिए उस समय हमारे जो बैलालू में और 32 मीटर विजिबिलिटी से बाहर निकल गया। सो हमको एक ग्राउंड स्टेशन, इंटरनेशनल ग्राउंड स्टेशन को इसमें डालना पड़ा। सो उसके सम चेकिंग करने की ज़रूरत थी। सभी के बाद अगेन ये रोवर रैम्प ओपन हुए तो सब टेम्परेचर तो कम हो जाएगा। आधे घंटे में सेल्फ द टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 30-40 डिग्रीज। सो इफ़ पूरे नीचे जाए तो हमारा मैकेनिज्म तो ख़राब होगा। सो इसलिए हमने ज़रूर काम किया कि वेदर इज़ वर्किंग वेरी वेल, देन वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक द रोवर कम आउट फास्ट। सो लेट नाइट केम आउट। हालांकि इसरो ने रोवर की जो नई तस्वीरें जारी की है वो बता रही हैं कि इनमें लगे सेंसर्स और उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन रखने की, क्योंकि लैंडर अभी इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क यानी ISDN के साथ संपर्क में है। साथ ही ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए भी इसरो के साथ संपर्क में है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि लैंडर में लगे एक्स बैंड एंटीनास ठीक से काम करते रहें, ताकि पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लैंडर और विक्रम के साथ संचार लिंक कायम रहे। यही नहीं, रोवर प्रज्ञान इसरो से सीधे संपर्क नहीं कर सकता, वो लैंडर के जरिए इसरो के संपर्क में है। ऐसे में रोवर और लैंडर के बीच का कम्युनिकेशन लिंक ठीक से काम करता रहे, ये भी बहुत जरूरी है। तीसरी चुनौती है लैंडर और रोवर की सेफ पोजीशन। दरअसल चंद्रमा की सतह पर भी लगातार भूकंप आते रहते हैं और अगर झटके तेज हुए तो लैंडर गिर भी सकता है, इसीलिए इसका ठीक से खड़े रहना जरूरी है। इसी तरह अगर रोवर भी आगे बढ़ते वक्त अगर किसी चट्टान से टकरा गया और किसी गड्ढे में अटक गया तो भी ये मिशन खतरे में पड़ सकता है। चौथी बड़ी चुनौती है पावर सप्लाई को मेंटेन रखना। दरअसल मिशन चंद्रयान की पूरी प्लानिंग में पावर सप्लाई का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडर में जो सोलर पैनल लगे हैं वो करीब 738 वॉट बिजली बना सकते हैं, जबकि रोवर का पैनल 50 वॉट की पावर जनरेट कर सकता है। बैकअप के लिए बैटरी का भी इंतजाम है, लेकिन इस पावर सप्लाई में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो मिशन फेल हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा से टकराने वाले उल्का पिंड भी मिशन के लिए खतरा बन सकते हैं। दरअसल चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है और इसकी ग्रेविटी की वजह से हर घंटे सैकड़ों कॉमेट्स चंद्रमा की सतह से टकराते रहते हैं और अगर ऐसा कोई कॉमेट रोवर या लैंडर के आसपास गिरा तो वो इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चंद्रयान 3 की टीम के लिए अगले 2 हफ्ते कड़ी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि एक जरा सी चूक इस शानदार कामयाबी का मजा किरकिरा कर सकती है। और यही वजह है कि हम और आप भले ही चंद्रमा पर भारत की मौजूदगी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन तालियों के बीच भी इसरो की टीम लगातार काम में जुटी है। आफ्टर लैंडिंग देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज। हमको इस चेक करना था कि इसका इंक्लिनेशन कितना है, टिल्ट हाउ मच है। सो वी फाउंड द टिल्ट इज वेरी वेरी बिनाइन, इट वाज ओनली 6 डिग्रीज। हमको ये टेरेन के बारे में कुछ तो फोटोग्राफ लेके हमको चेक करना है, तो हमको क्या हमारा रोवर बाहर निकल सकता है या नहीं। सो देन वी हैव टू लुक एट टेम्परेचर्स। सो टेम्परेचर तो बिनाइन होना ही चाहिए। इसके बाद तो हमारे तो नहीं तो हमारा हीटर ऑन करके उसको वार्म करके थी डिप्लॉयमेंट कर सकें। ज़रा मैकेनिज्म्स अंदर है। सो मैकेनिज्म को ख़राब होने की कई चांस। चांद पर चंद्रयान 3, अब इंडिया की चांदी। इसरो को मिला खजाना, मैन मिशन अगला निशाना। चंद्रयान 3 ने सिर्फ चांद पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उस खजाने को भी हासिल कर लिया है जो भारत और भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर धन वर्षा कर सकता है। दरअसल चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का मकसद चांद पर सिर्फ जल, जीवन और खनिज की खोज करना नहीं है। दरअसल चांद पर जानकारियों का असीम भंडार है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिहाज से बेशकीमती है, और यही जानकारी का भंडार इसरो के लिए दुनिया भर के खजाने के द्वार खोल देगा। आपको बता दें, स्पेस मिशन के जरिए
दुनिया भर के वैज्ञानिक कई फायदे उठा रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजिंग, पोजिशनिंग और नेविगेशन डेटा शामिल है। मगर साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहे अमेरिका, चीन और रूस जैसे तमाम देश चांद पर पैर जमाना चाहते हैं। और अब चूंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता देश बन गया है, इस लिहाज से चंद्रयान 3 की सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीक और जानकारी का वो खजाना है जिसके जरिए भारत की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलना तय है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 7.6 बिलियन $, है, जो कि 2025 तक 50 बिलियन डॉलर हो सकती है। वहीं ग्लोबल मार्केट में इंडियन स्पेस का हिस्सा महज 2% है, लेकिन मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद 2030 तक इसके 9% होने की उम्मीद है। इस वक्त अमेरिका इंडियन स्पेस के 40% शेयर के साथ ग्लोबल मार्केट में पहले नंबर पर काबिज है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जिसका मार्केट शेयर 7% है। मगर चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद दुनिया की बड़ी ताकतें और अमेज़न जैसी कंपनियां अब भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से डील कर सकती हैं, जिससे देश का खजाना भी भरेगा। वैसे तो इसरो चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही चांद पर मैन मिशन जैसी भविष्य की योजनाओं के संकेत भी दे दिए हैं। गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। हम जाएंगे भारतीय वहाँ एक दिन चंद्रमा पर, और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा, और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज हम बनाते हैं इसके तरफ से, और हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून। इसरो चीफ का ये बयान चांद पर उस ऐतिहासिक सफलता के बाद आया जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के सामने इसरो की ताकत का सबूत पेश किया है। इसरो ने साबित कर दिया कि सधे और संयमित कदमों से हर सफलता हासिल की जा सकती है, और अब अंतरिक्ष में इसरो के यही बढ़ते कदम भारत की अर्थव्यवस्था ने कल भारत की शक्ति महसूस की। उन्होंने चांद पर भारत की छाप देखी। चंद्रयान 3 ने जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया तो दुनिया पहले हैरान हुई, लेकिन उसके बाद जब प्रज्ञान बाहर निकलकर चांद की जमीन पर अशोक स्तंभ और इसरो की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ा, तो उस चिन्ह ने दुनिया को अंतरिक्ष की नई महाशक्ति भारत से मिलवाया। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की जमीन को छुआ। अब उससे बाहर निकला रोवर प्रज्ञान अपने हिस्से का मिशन पूरा करने के लिए चल पड़ा है। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यह रोवर प्रज्ञान की तस्वीर है जो लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की जमीन की ओर बढ़ रहा है। रोवर से चांद की जमीन कैसी दिखी, वो तस्वीरें आप खुद देखिए। यही नहीं,